बात करते हैं अपने मानव दांत पर। किस पर बात होगी? मानव दांत पर, जो एक मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक है, क्योंकि बिना दांत का कोई भी मनुष्य कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगता है। तो दांत हमारी सुंदरता को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा क्या है? कारण है। दांत न होने से पूरा ये सब गाल और क्या हो जाता है? धंस जाता है, चिपक जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारे लिए, हमारे शरीर का क्या है? दांत है। सबसे पहले दांत के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेनी है जो आपको जरूरी है। वो क्या है? तो दांत जो है बहुत ही कठोर उत्तक का बना होता है, हड्डी नहीं है, यह क्या है? उत्तक होता है। क्या होता है? उत्तक होता है। तो इसका निर्माण जो होता है कठोर उत्तक से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका दांत के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, तो दांत के अध्ययन को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी नाम से हम जानते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्षति। क्षति का मतलब नुकसान। तो फ्लोरीन गैस के कारण हमारे दांत का जो क्षय है बहुत तेजी से होता है। यदि फ्लोरीन गैस के अंतर्गत आ जाए हम लोग, हमारा दांत आ जाएगा, तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छोटे बच्चे ज्यादातर देखते हो आप लोग कि वो अनेक प्रकार के सब टॉफी खाते हैं, जिनके दांत क्या हो जाते हैं? नुकसान हमेशा सड़ जाते हैं, जो छोटे बच्चे का होता है। तो अपने जो भी छोटे बच्चे हैं घर के हैं, उनको जो टॉफी होती है, वो टॉफी जो ज्यादातर दांत में लगे रहें, उनको नहीं खिलाना चाहिए। इसके बाद दांत के दो भाग होता है। दांत का दो भाग होता है, ध्यान दीजिएगा। एक भाग, ऊपर वाला भाग जो होता है वह इनामल कहलाता है। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं इनामल, जिसको बाहरी भाग बोलते हैं। और अंदर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। ध्यान से इस टॉपिक को आप ध्यान दीजिएगा। ऊपरी वाले भाग को हम इनामल बोलते हैं। इनामल जो होता है बहुत पतला परत होता है। इसी इनामल के चलते हमारा दांत जो होता है वह सफेद दिखाई देता है, बहुत पतला परत होता है। तो किसके कारण हमारे दांत सफेद दिखाई देते हैं? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इनामल। वो एक बाहरी परत है, बहुत पतला परत होता है। दूसरा भाग होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन होता है। वो हमारा भाग जो दांत होता है उसका आंतरिक भाग, लगभग 80 से 85% भाग दांत का कौन कवर करता है? डेंटाइन करता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि डेंटाइन जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट का। ये दांत हमारा किसका बना है? तो बोलेंगे आप कैल्शियम, जानेंगे कि दांत किसका बना है? कैल्शियम फास्फेट का। लेकिन इस कैल्शियम फास्फेट का जो क्रिस्टलीय रूप होता है, क्रिस्टल मतलब समझते हो? कठोर। जो क्रिस्टलीय रूप होता है उसको बोलते हैं हम कैल्शियम एपेटाइट। लेकिन मुख्य रूप से क्या जानेंगे आप कि दांत किसका बना है? कैल्शियम फास्फेट। जो इस दांत में दो तरह के दांत होते हैं। ये हमारे जो दांत हैं, दो तरह के दांत होते हैं। एक दांत जो होता है वो गिरकर पुनः जाम जाता है, और एक होता है गिरने के बाद पुनः भाग में बांटा गया है। वो कौन सा? मोनोफियोडिन। और एक होता है डाइफियोडिन। मोनोफियोडिन जो होता है और डाइफियोडिन जो होता है, तो डाइफियोडिन को हम दूध का दांत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह दोबारा निकलता है। लेकिन जो मिनोफियोडिन होता है यह दोबारा नहीं निकलेगा, केवल एक बार निकलता है। तो दूध के दांत जो होते हैं लगभग 12-14 वर्ष में टूटना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं लगभग। छोटा बच्चा धीरे धीरे उसका दांत आएगा, आने के बाद टूटता जाएगा, गिरता जाएगा। लगभग 12-14 वर्ष की आयु तक दूध के दांत पूरी तरह टूटकर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। मतलब ये नहीं कि उसका दांतवे सब का सब गिर जाएगा, नहीं, एक बार नहीं गिरता है, एक एक करके गिरना शुरू होता है, और पुनः जहां गिरेगा वहां पर नया दांत निकलेगा। तो जो नया दांत निकलता है, और वो दांत जो निकलता है ना, वो जब टूटेगा तो वो अब निकलेगा वहां जगह ना दतखोड़े का है। क्या है? दतखोड़ कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। एक बार टूटेगा, अब हम लोग का दांत जहां टूटेगा निकलेगा ना, दतखोड़ हो जिम हमने के। तो जो दोबारा निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइफियोडिन। और जो केवल एक बार निकलता है उसको बोलते हैं मोनोफियोडिन बोलते हैं। तो दूध के दांत लगभग उसकी संख्या 20 होती है। उसकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। अब जीवन काल में दांत की जो संख्या है, तो एक मनुष्य के दांत की संख्या 32 होती है, और दूध के दांत कितने होते हैं? 20। टोटल मिलाकर 52 संख्या होती है। जीवन काल में, एक मनुष्य के जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी है? 52 होती है। ठीक है। तो आपको ये चीज, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। और ज्यादातर जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं उनका कहीं ना कहीं टॉपिक है, वो 10th का हो चाहे 12th का, लगभग ज्यादातर 12 के बच्चों को इस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो ये जो चीज है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। दांत के प्रकार, पहले तो आपने पूरा इसका भाग देख लिया, किस चीज का बना है, कौन क्या चीज है। अब हम जानेंगे दांत के प्रकार। तो मुख्य रूप से दांत को 4 भागों में बांटा गया है।
वो पहला भाग है इंसिजर जिसको हम कृंतक बोलते हैं, दूसरा भाग है कैनिन जिसको हम रत्नक बोलते हैं, तीसरा भाग है प्रीमोलर जिसको अग्र चवर्णक, और चौथा भाग है मोलर जिसको हम चवर्णक बोलते हैं। अब ये प्रकार कहाँ कहाँ क्या है तो वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहला हम बात करेंगे किसका, इंसिजर का, कृंतक का। कृंतक का जो कार्य होता है यह भोजन को काटता है। आप लोग अपने दांत का जो आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कृंतक, ठीक है। इसका दूसरा नाम है नोज टीथ। एकदम नकिया के सोच, एकदम जो नाक है आपका ना, तो नाक के सीधा में जो दांत आएगा वो कहलाएगा इंसिजर। इसी वजह से इसको हम नोज टीथ बोलते हैं। ये 4 ठे होता है, तो ऊपर 4 नीचे 4, संख्या कितनी हुई इसकी 8। तो ये वाला जो दांत होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है जो नाक के सीधे सामने नीचे होता है उसको बोलते हैं कृंतक। इंसिजर भोजन को काटता है, इसको नोज टीथ जानते हैं, और इसकी संख्या 8 होती है, पहली बात। दूसरी बात कैनिन, रत्नक। रत्नक जो दांत होता है इसका काम है भोजन को फाड़ता है, भोजन को फाड़ता है। इसको किनारे वाला दांत एज टीथ बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, मांसाहारी जीवों में यह लंबा होता है। कैसा होता है, में जाते हैं तो राक्षस वाला जो सीन आ जाता है, सब मुखौटा मिलता है, उसका यहाँ वाला दांत क्या हो जाता है, लंबा। कुत्ता मांसाहारी है, उसका ये वाला दांत लंबा। शेर मांसाहारी है, उसका यहाँ वाला दांत लंबा, एकदम राक्षस जैसा उसका रहता है। हमनियों के निकल तो राक्षस नियर हो जाए, हमने के हेजा से हेजा तक दंतवे रहे। तो चूंकि हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी हम लोग दोनों में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा किनारे वाला दांत आप लोग देखना पकड़कर नुकीला होता है। कैसा होता है, हर दांतों की अपेक्षा उसकी आकृति अलग होती है, थोड़ा सा नुकीला और बड़ा ही होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, कैनिन, रत्नक बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, एज टीथ। इसकी संख्या 2, 1 2 नीचे 2 ऊपर, संख्या होती है 4। अब हम बात करते हैं प्री मोलर का। किसका, प्री मोलर का। प्री मोलर जो होता है भोजन को चबाता है, ठीक है। भोजन को प्री मोलर क्या करता है, चबाता है, शुरुआत करता है। अब आइए, इसकी संख्या 8 होती है, 4 इधर 4 इधर। अब इसका एक नाम दिया गया चिक टेथ। जो आपका गाल है ना, गाल के पास जो दांत मिलता है रहता है उसी को बोलते हैं अग्र चवर्णक। अग्र अंग्रेजी में बोलेंगे प्री मोलर। इसको जानने के लिए आपको याद होगा, इसको बोलते हैं चेक टीथ, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 8। अब आइए, अब हम बात करते हैं मोलर। मोलर भी जो है ना वो भी आपका भोजन को चबाता ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो चवर्णक होता है यह बच्चों में नहीं पाया जाता, बच्चों में नहीं पाया जाता। जो तीसरा वाला, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसको हम अक्ल दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने का अपना भाषा में क्या कहने, चहुआ कहने जा, क्या कहने जा, चहुआ से। जब फोला चहुआ फूटता, तो चहुआ फूटने का मतलब क्या है कि लड़का अब हाँ मतलब बड़ हो रहा है, ठीक है। उसका अक्ल का दांत निकल जाता है तो बड़ा कठिनाई होती है, थोड़ा लोग बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो ये होता है, इसको हम तो अक्ल दांत के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, बुद्धि वाला दांत, अर्थात जिसका वो निकला उसके अंदर बुद्धि आ गई। इसकी संख्या होती है 6 गुणे 2, मतलब 3 इधर 3 इधर, 6 और 3 गो इस साइड, मतलब 6 ऊपर और 6 नीचे, टोटल मिलाकर कितना, को जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। 12 8 20 और 20 4 34 और 34 8 32 24, ये ठीक है। टोटल को जोड़ देंगे हम तो हमारा दांत जो है होता है, तो क्या क्या आपने जाना कि दूध के दांत संख्या 20 होती है। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होता है। जो हमारा दांत का सफेद दिखाई देना किसके कारण, इनामल के कारण। उसका आंतरिक भाग जो होता है डेंटाइन होता है। दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल युक्त क्या होता है, कैल्शियम एपेटाइट होता है, ठीक है। इसके बाद दांत के 4 प्रकार, कौन सा, शुरू में कृंतक, इसके बाद रदनक, ठीक है, इसके बाद अग्र चवर्णक और उसके बाद चवर्णक। सबसे कठोर भाग जबड़ा होता है, सबसे कठोर भाग जबड़ा होता है। जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं ना उनके ऊपर का दांत नहीं होता है, सेट फार्मूला होता है छोटे बच्चों का और बड़े का। दांत का जो फार्मूला होता है वो क्या है, तो ICPRM, नीचे भी ICPRM। ICPRM का मतलब है पढ़े हो दांतों के प्रकार में, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में। तो वयस्क में मतलब एडल्ट जो होते हैं, जो 18 वर्ष के ऊपर वाले, तो कहने का मतलब क्या है, एडल्ट में 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3 होता है। ये जो होता है प्रीमोलर नहीं रहता, इसलिए क्या रहता है, 0। बच्चों में ये वाला पोजीशन 0 हो जाता है। और जो मोलर होता है तो उसका थर्ड जो मोलर है वह बच्चों में नहीं रहता है, इसलिए 3 की जगह पर यहाँ क्या लिख दिया गया है, 2 लिख दिया गया है। तो ये फार्मूला
आपको याद रखना है कि केवल वो दे देता है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन याद रखना, ये वयस्कों के लिए होता है, यह क्या होता है, बच्चों के लिए होता है। तो इस चीज को आप लोग, जो में दांत होता है तो पक्षियों का जो दांत होता है उसका चोंच ही कहलाता है। जो चोंच है पक्षियों का, वही उनके लिए क्या है, दांत।